को मिलेगी। दोस्तों अब आ गए हैं हम एपिसोड नंबर 4 पे और मैंने इसको बताने में मात्र 20 मिनट लिए आपसे। तो इसको कहते हैं कि 2.25 घंटे का आपका प्रोग्राम जो है वो एपिसोड होता है। तो यहाँ पे आ गए हैं कम से कम 280 और 450 प्लस, तो इसको कहेंगे 650 के आसपास, ठीक है ना। तो मैं सबका वेलकम करता हूं और मैं चाहता हूं कि अभी के अभी वॉच पार्टी शेयर करना जारी रखें और इसकी लिंक आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े वहां पे पेस्ट कर दीजिएगा। नीता जी आपने अपना काम कर दिया होगा, ऐसी आशा करता हूं ना। दोस्तों आज का एपिसोड भी बाकी 3 एपिसोड की तरह अद्भुत होने वाला है। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आप अपनी जो खुराक है उसको मजबूत करो, अपनी जो तड़प है या भूख है उसको मजबूत करो। जानते हो क्यों? क्योंकि जितने भूख से आप उसको रिसीव करोगे उतना पवित्र आत्मा आपके जीवन में बातों को समझाएगा। चलिए एक प्रश्न के साथ, क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर दिस? चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 4, त्रिएक परमेश्वर पुराने नियम से, याद रखो पुराने नियम से, ट्राइयून गॉड मूसा की जुबानी, स्टडी ऑन ट्राइयून गॉड, मूसा की जुबानी। तो मूसा अब तक 2 लोगों की आवाजें सुन चुका है और ये 2 लोग कौन हैं? आपके बिल्कुल ठीक स्क्रीन के ऊपर ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज है, कहता है यावे या यहोवा, और नीचे है स्पिरिट ऑफ गॉड यानी कि रुआक, पवित्र आत्मा। मूसा अब तक 2 लोगों की आवाजें सुन चुका है। दूसरे शब्दों में आप भी 2 लोगों को अभी तक सुन चुके हैं या यहां पे चित्र के माध्यम से आप लोग देख चुके हैं। मैं चाहता हूं कि अगला स्लाइड रखने से पहले मैं आपको अभी से बता दूं और लास्ट में इसको फिर दोहराऊंगा। कल हम जो तीसरा व्यक्ति है जिसको ओल्ड टेस्टमेंट में कहते हैं द एंजल ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का दूत, नॉट स्वर्ग दूत, परमेश्वर का दूत, जिसको हिब्रू बाइबल या हिब्रू ट्रांसलेशन मैसेंजर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड कहती है, मलाक, जिसको मैं कल रखूंगा। ओके, तो अभी तक आप 2 लोगों को मूसा के माध्यम से सुन चुके हैं। एक है यहोवा और यहोवा का आत्मा। मैं रिपीट कर दूं, एक है यहोवा और दूसरा है यहोवा का आत्मा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड, या द स्पिरिट ऑफ गॉड। तो जिसके चलते ये दोनों भी एक दूसरे को अनंत काल से, शब्द को ध्यान देना, जानते हैं। तो इसका मतलब क्या है? गेट रेडी नाउ। मैं अभी मेरे टीचिंग के डीप में जा रहा हूं। इसका अर्थ यहां है कि परमेश्वर पिता को यह पता है कि पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा को पता है कि परमेश्वर कौन है, पिता कौन है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर पिता जब अपने अनंत काल के जीवन को जीता है, परमेश्वर पिता, मैं बात कर रहा हूं पिता की, ओके, यहोवा की, द लॉर्ड, उसको पता है कि यहां पर दूसरा व्यक्ति भी है यानी कि पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा को भी, मैं यीशु की बात कल करूंगा, पवित्र आत्मा को भी पता है कि अनंत काल से मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ में हूं, पर्सन, जिसका नाम है यहोवा। आपको नहीं पता, बात अलग है। मूसा को बहुत सारी बातें नहीं बताई, बात अलग है। बहुत सारे डिनोमिनेशन से आज पृथ्वी पे, उनको नहीं पता, बात अलग है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की बात करें तो यह सच्चाई है। वाह ये सच्चाई है। तो जिसके चलते अगर कोई पास्टर, बाइबल टीचर, डिनोमिनेशन या कोई भी ग्रुप अगर ये कहता है परमेश्वर अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, क्योंकि आपने यशायाह की किताब पढ़ ली, तो आप गलत कर रहे हो, आपने शायद ठीक से नहीं पढ़ा है। और हमेशा कहता हूं आपको, जब भी मेरी बात सुनती है वीडियो पे, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको कॉन्टेक्स्ट में बाइबल पढ़ना है, संदर्भ में क्या कह रहा है, किसको कह रहा है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है डैनियल भाई? बाइबल बिल्कुल साफ साफ क्यों नहीं लिखती? तो वापस कहूंगा, आपके हिसाब से बाइबल को मत पढ़ो, परमेश्वर के हिसाब से बाइबल को पढ़ो। जैसे मैंने परसों के दिन कहा था, कल या परसों के दिन कहा था,
आई थिंक कल कहा था, मैंने कहा था कि परमेश्वर वचन को पानी भी कहता है, परमेश्वर वचन को दूध भी कहता है। पहला पत्रस 2:2। यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर की अपनी एक भाषा है। यीशु खुद को कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, जिसको कहते हैं लाइट। अभी जो यहां पे लाइट लगी हुई है, यीशु खुद को रोटी कहता है। तो क्या यीशु रोटी है? बिल्कुल नहीं। क्या यीशु लाइट है? बिल्कुल नहीं। वो रोटी बनाता है, वो लाइट बनाता है, लेकिन ये लैंग्वेज है बाइबल की। तो वापस आते हैं, ये दोनों भी एक दूसरे को अनंत काल से जानते हैं। ये शब्द आपके दिमाग में या आपके कानों में अभी जब पड़ा, आपका दिल, आपका जो हृदय है वो क्या रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई भी नई चीज जब आपके कानों में पड़ती है ना, आप उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। सोच के देखिए, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, सोच के देखिए, आज से 12-15 साल पहले अगर आपको कोई कहता कि रास्ते पे चलते चलते आप अपने घर के लोगों से बात कर सकते हैं, और घर वालों से कहें कि आपके जो प्रिय लोग हैं, जो अगर दूर हैं 200, 500, 2000 किलोमीटर, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आप बोलोगे तुम पागल हो। लेकिन आज से 15-20 साल पहले या 12 साल पहले सेल फोन, मोबाइल नहीं था। या तो ट्रंक कॉल होता था, या तो STD या जो भी STD क्या वो होता था या तो घर का जो लैंडलाइन होता था, वो भी अपने हिसाब से चलता था। लेकिन कभी किसने सोचा था? सोच के देखिए, यहाँ पर बैठकर मैं आप लोगों से, यहाँ पे कुछ 350, वहाँ पे 550 के आसपास, कम से कम 850 लोगों से मैं एक टाइम पे डायरेक्ट बात कर पा रहा हूँ। आपने कभी सोचा था? वैसे ही जब कोई चीज नहीं दिखती है ना अस्तित्व में, तो आपको लगता है कि वो नहीं है। वैसे ही परमेश्वर ने खुद को पूरी तरह से रिवील या पूरी तरह से प्रकट नहीं किया, आप कैसे नतीजे पे आ सकते हो कि कुछ नहीं है? तो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट स्लाइड? आइए देखते हैं। दोनों के पास लिखा है सेम पावर है। वाह, आगे बताऊंगा, लेकिन अभी से सुन लो और इसको हजम करो। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे यहूदी, ज्यूइश, मुस्लिम्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि कैसे पॉसिबल है कि जो ऑलमाइटी गॉड है बाइबल का, उनके हिसाब से, उनका कुरान का, जिसको वो लोग अल्लाह कहते हैं, परमेश्वर हमारे बाइबल के हिसाब से एलोहिम, यहोवा, LORD, लॉर्ड, कैसे पॉसिबल है जो सेकंड पर्सन है ट्रायून गॉड का, उसके पास में भी सेम पावर? आगे रखूंगा। तो लिखा है कि उनके पास में सेम पावर है क्रिएट करने की और डिस्ट्रॉय करने की। आपको कल का एपिसोड याद नहीं है? मैंने कल क्या कहा था कि पवित्र आत्मा जब मुंह फेर लेता है तो सांसें चली जाती है, ब्रेथ चली जाती है, और जब वो वापस आता है, ब्रेथ देता है, तो लाइफ वापस आती है। ऑलिव लीफ, पत्ता, ऑलिव यू अंडरस्टैंड? जैतून का पत्ता, हिंदी में आना पड़ेगा, जैतून का पत्ता। एनीवे, ये है सेम पावर। तो परमेश्वर पिता जिस पावर से मूव होता है, वही पावर से पवित्र आत्मा भी मूव होता है। मैं चाहता हूं कि कुछ वचन आपके बीच में रखूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। तो आपकी जो माइक है, आप इसको रेडी करेंगे, और जैसे मैंने आपको कल कहा कि आपको मैं पूछता हूं, इनको पूछता हूं, मतलब मैं आपको पूछता हूं, ठीक है ना? और ये पूछने से क्या होता है, एक प्रकार का सीख, एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग आप पाते हैं, ठीक है ना? आइए पढ़ते निर्गमन की किताब, उसका 31 का 1 से 5। तो लिखा है जी, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। रुक जाइए। वाह, आपने देखा कौन सी आत्मा? लिखा है कि उसको परमेश्वर की आत्मा,
द स्पिरिट ऑफ गॉड, रुआक, परमेश्वर की आत्मा से जो सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर के पास में एक ऐसी आत्मा है जिसको कहते हैं रुआक। ओके, वो परिपूर्ण है बुद्धि से। आगे पढ़ते वचन 4 को ठहराव के साथ, जी, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में काम करे। वाह, कौन करे? एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है उरी। उरी के पुत्र बसलेल को, जो ऊर का पोता, यहूदा के गोत्र का। क्या बात है, यहूदा के गोत्र का। क्योंकि टबरनैकल जो चलता फिरता टबरनैकल है, जो यीशु खुद है। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 17, यीशु चलता फिरता टबरनैकल है, यहूदा के गोत्र का। ना पॉइंट यहां पे क्या है कि बुद्धि। तो वचन 3 को वापस से पढ़ेंगे माइक में। वचन 3 को, मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। ओके, तो इसका मतलब है कि बुद्धि का जिक्र है, यस, या ज्ञान का जिक्र है, यस, लाउड। ओके, अब इसका कनेक्शन आपको नीति वचन से दे रहा हूं। नीति वचन की किताब, उसका 8वां अध्याय वचन 27 से लेकर 31 तक में। तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले रही थी तभी। ओके, आइए पढ़ते हैं जी। जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहां थी। ओके, तो वहां पे जो लाल वाला आप देख रहे हैं ना, वहां पे नहीं है, तो यहां पर है। तो इसको कहते हैं कि मैं वहां थी। अब बुद्धि की बात हो रही है, इसलिए स्त्रीलिंग लगाया गया, नॉट पुरुषलिंग, स्त्रीलिंग लगाया गया। ठीक है ना? मैं वहां थी, बुद्धि, मैं वहां थी। आगे, जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र का सिवाना ठहराया कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, और जब वह पृथ्वी की नेव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास। एक सेकंड, क्या लिखा है? तब मैं कारीगर सी उसके पास थी। किसके पास थी? किसके पास थी? परमेश्वर के पास। सृष्टि की बात हो रही है। सृष्टि की बात हो रही है। तो लिखा है कि मैं कारीगर से उसके पास थी, कारीगरी से उसके पास ही, माफ करना, उसके पास थी। ओके, आगे, और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने। ओके, इसका मतलब है कि जब परमेश्वर कह रहा था ना, उत्पत्ति 1:1 में, ये उत्पत्ति 1:1 की बात हो रही है, ठीक है ना, उरी की बात नहीं हो रही है। उत्पत्ति 1:1 में जब परमेश्वर ने कहा ये हो, तो यहां पवित्र आत्मा था। उसने कहा ये हो, तो पवित्र आत्मा वहां था। और कहता है बुद्धि, जो कि पवित्र आत्मा के रूप में है, कहता है कि मैं प्रसन्न थी, मैं खुश थी, और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। वचन 31, मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। बताइए, तो मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, सेम पावर क्रिएट करने की, डिस्ट्रॉय करने की, यहां तक ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि मूसा का यह एंगल भी आपके बीच में रखूं। मूसा ने एक बड़ी बात समझी। आर यू रेडी फॉर दिस? चलिए, मैं चाहता हूं कि आप लोग तैयार हो जाएं, और फिर से आपको भी याद दिला दूं, अगर अभी लोग जुड़े हैं, आपको आज का फेसबुक, यूट्यूब कि ये जो लिंक है, इसको आपको खूब शेयर करना है, दूसरों तक पहुंचाना है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो उनको जानना बहुत जरूरी है। ना मूसा ने एक बड़ी बात समझी। क्या है? एरो लिख दिया है कि परमेश्वर पहले से ही था। हाँ, आपको यह समझना होगा, परमेश्वर पहले से ही था, मूसा को पता चल गया। मैं आपको बताऊं क्यों? क्योंकि यह मूसा ही है। नाउ गेट रेडी एवरीबॉडी, यह मूसा ही है जिसने कहा कि पहला दिन बना, दूसरा दिन बना, तीसरा दिन बना, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिन हर चीज बना। लेकिन परमेश्वर ने और खुद मूसा ने, ना तो परमेश्वर के मुंह से निकला, ना मूसा ने पूछा क्या आप कब बने।
या आपको किसने बनाया? ओ लिखा है कि मूसा ने एक बड़ी बात समझी कि परमेश्वर पहले से ही था, तो जिसके चलते मूसा समझ चुका था कि परमेश्वर की सृष्टि नहीं हुई है, परमेश्वर ने सृष्टि की है। वाह, यहां ताली बजा सकते हैं आप लोग प्रभु की महिमा के लिए। क्या बात है, हमारी जो टीम है वो ताली बजा रही है। यस, इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कि मूसा इस बात को समझ पाया। आगे कनेक्शन रखूंगा ना। डैनियल भाई, आपने अभी कहा मूसा के माध्यम से कि मूसा समझ चुका था परमेश्वर की सृष्टि नहीं हुई है, परमेश्वर ने सृष्टि की है। तो इसका मतलब क्या है डैनियल भाई? आपके बीच में रख रहा हूं, गेट रेडी फॉर दिस। परमेश्वर ने स्पेस बनाया है, परमेश्वर ने शेप ब्रैकेट में बॉडी बनाया है, परमेश्वर ने टाइम बनाया है। परमेश्वर को स्पेस शेप टाइम की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने सब कुछ बनाया जिसको कहते हैं स्पेस। अगर ये घर अगर मेरे पास में अभी है जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इसको एक जगह की जरूरत है, स्पेस की जरूरत है। जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है उसको बात करने के लिए एक बॉडी की जरूरत है। मैं बात कर रहा हूं और अभी हमने वक्त तय किया है जिसको कहते हैं टाइम इंग्लिश में, और उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। हम पैदा कब हुए, टाइम। हम कब मरते हैं, उसके लिए भी होता है टाइम या समय। लेकिन परमेश्वर को ना तो स्पेस की जरूरत है, ना शेप की जरूरत है, ना टाइम की जरूरत है। अगर किसी ने कहा कि परमेश्वर तब से है, वो परमेश्वर नहीं है फिर। जबकि बाइबल खुद कहती है, जिसको मैं कल बताऊंगा, सिमिलैरिटीज बिटवीन गॉड द फादर एंड गॉड द सन। वो भी कहता है मैं शुरू से था, यीशु भी कहता है मैं शुरू से था। आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, स्टार्ट एंड बिगनिंग एंड एंड। यू अंडरस्टैंड? ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा अभी तक? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर कब से है। यह प्रश्न ही गलत है, क्योंकि अगर किसी ने कहा कि परमेश्वर तब से है, अभी मैं बीच बीच में न्यूज़ देखते रहता, हमारा वाला तो तब से है, वो कहता है मेरा वाला तो तब से है, फिर वो कहता है उसका वाला तो तब से है। सब ने अपने अपने झंडे पकड़ के रखे, मेरा वाला तब था, मेरा वाला अब था। वो कहता है मेरा वाला तेरे से पुराना था, वो कहता है मेरा वाला उससे भी पुराना है। तो इसको कहते हैं एक मार दो टुकड़ा। परमेश्वर के पास में कोई वक्त नहीं है कि वो कब से था, इसलिए कहते हैं कि वो अनादिकाल से था या है। वाह दोस्तों, कैसा लगा? तो जिसके चलते यूहन्ना 1:3 क्या कहता है ये सुनते हैं। लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। तो इसका मतलब क्या है? जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी ने बनाया। स्पेस किसने बनाया? उसी ने। शेप किसने बनाया? उसी ने। वक्त किसने बनाया? उसी ने। वाह, परमेश्वर कहता है सूरज चांद तारे मैंने इसलिए बनाए ताकि वो अपने समय के हिसाब से मानव जाति को बातें बता सके, वक्त को बता सके, समय, टाइम। दोस्तों, जब मैं इसकी स्लाइड को बना रहा था ना, खास करके ये स्लाइड को, तो मुझे यहाँ पे गर्व महसूस हो रहा था कि मैं कैसे परमेश्वर की आराधना करता हूँ जो लकड़ी नहीं है, पत्थर नहीं है, बिच्छू, चूहा, सांप, हाथी, कुत्ता, बंदर, वो नहीं है, बल्कि इन सबको बनाने वाला परमेश्वर है। यू अंडरस्टैंड? ऐसे परमेश्वर की आप और हम, अगर अभी मुझे आप लोग देख रहे हैं, ऐसे परमेश्वर की आप और हम आराधना करते हैं। आपको गर्व महसूस करना होगा। नाउ यशायाह की किताब उसका 45 का 18 क्या कहता है? क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। परमेश्वर ने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया। हाँ, अभी जो चंद्रयान ऊपर गया है ना, वो वहाँ पूरा सुनसान है। बाकी जितने भी है ना, क्या क्या है, मदद करो, जुपिटर, वीनस, मार्स, ये नेपट्यून, मार्स, ये जितने भी है ना, ये सब के सब सुनसान है। यहाँ कोई हलचल नहीं है। लेकिन पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया। पृथ्वी को परमेश्वर ने, परमेश्वर को कोई नहीं बनाता, परमेश्वर सबको बनाता है। अगर आपको बातें सही लग रही है, अच्छी लग रही है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। नाउ यशायाह की किताब उसका 55 का 8, द बुक ऑफ आइजाया 55:8, यशायाह 55:8। जी,
क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। रिपीट। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आपकी सोच है ना परमेश्वर के प्रति, आपका पूरा का पूरा दिमाग खत्म हो जाएगा, लेकिन आप कभी परमेश्वर को नहीं समझ पाओगे। तब जाकर कहता है कि मेरे और तुम्हारे विचार में अंतर है। ना इसको पढ़िए, ना तुम्हारी गति, गति का मतलब होता है वेव, वेस, योर वेस एंड माई वेस। हाँ, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हाँ, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसको कहते हैं जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा नहीं कहा कि एक गली से दूसरे गली का अंतर है। ऐसा नहीं कहा कि एक घर से दूसरे घर का अंतर है। ऐसा नहीं कहा कि एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर का अंतर है। कहता है कि ज़मीन आसमान। और आपको पता है ना, अभी चंद्रयान जब ऊपर गया था चांद में, तो कम से कम 4 से 5 लाख किलोमीटर। आप सोच भी सकते हैं कब उड़ा था और कब पहुंचा। आपको पहुंचने में इतना टाइम लगता है, तो फिर आपका दिमाग कहाँ जाएगा? सोच के देखिए आप। परमेश्वर को कोई नहीं समझ सकता। परमेश्वर को वही समझ सकता है, और उतना ही समझ सकता है जितना उसने प्रकट किया है। बाकी सब खत्म। अब इसको पढ़िए। लिखा है, परमेश्वर हमारी समझ से कई अधिक बड़ा है। वो एक व्यक्ति जरूर है, लेकिन वो किसी भी बातों से बंधा नहीं है, जैसे कि स्पेस शेप टाइम नहीं बंधा है। वो स्पेस शेप एंड टाइम आना चाहिए था ना। वो किसमें करेक्शन किया हम लोगों ने? आगे किया कि इसमें किया था? एनीवे, यू अंडरस्टैंड? सो परमेश्वर हमारी समझ से कई अधिक बड़ा है। वो एक व्यक्ति है जरूर है, लेकिन जिसको आप कहते हैं ना ये व्यक्ति है, वो वैसा व्यक्ति नहीं है। आप किसी व्यक्ति को समझ सकते हैं, लेकिन अभी आपको मैंने वचन पढ़वाया, परमेश्वर को आप नहीं समझ सकते। एक व्यक्ति को आप बोल सकते हैं यहाँ खड़ा है, लेकिन परमेश्वर को नहीं बोल सकते कि वो यहाँ खड़ा है। जो पर्सनैलिटी या पर्सन जिसको हम कहते हैं, उससे कई बढ़कर है परमेश्वर। ना उसको स्पेस की जरूरत है, ना उसको शेप की जरूरत है, ना उसको वक्त की जरूरत है। दोस्तों यहाँ तक ठीक? ओके, ना एक इंटरेस्टिंग पार्ट आपके बीच में रख रहा हूं, और वो है स्वर्गदूत, एंजल्स। लिखा है, एंजल्स आर ऑल्सो इटर्नल पर्सन बट दे आर क्रिएटेड। उनको बनाया गया है। इसका मतलब है कि एंजल्स क्या हो गया? एंजल्स आर इटर्नल पर्सन, मतलब वो स्पिरिट बीइंग हैं, लेकिन उनको बनाया गया है। आप ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि स्वर्गदूत है, जुप करके उड़ते हैं, जुप करके इधर जाते हैं, जुप करके उधर जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी भी सृष्टि हुई है, उनको भी बनाया है। तो दूसरा लाइन, एंजल आर ऑल्सो स्पिरिट बीइंग बट दे आर बाउंड विथ स्पेस शेप एंड टाइम। अच्छा, वहां पे भी करना था। सही। इसका मतलब क्या है डैनियल भाई? अभी बता देता हूं। स्वर्गदूत एक वक्त में एक ही जगह पे रह सकते हैं, 2 जगह पे नहीं रह सकते। दिमाग की बत्ती जली? कैसा लग रहा है? कभी सोचा था आपने कि स्वर्गदूत भी अपने सीमाओं में बंधे हुए हैं? दे आर बाउंड विथ स्पेस शेप एंड टाइम। वो एक समय पर हर जगह नहीं रह सकते। सिर्फ परमेश्वर एक समय पर हर जगह रह सकता है। आगे मैं उसको क्लियर करूंगा। यहां तक ठीक है? अब इसको देखिए, गॉड, एलोहिम, एंजल्स, ह्यूमन। आप जानना चाहते हैं, ये तीनों को रखा है। लिखा है कि ऑल आर स्पिरिट बीइंग। ये सब के सब जिसको एक कैटेगरी में ला सकते हैं, स्पिरिट बीइंग। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी स्पिरिट है, एंजल्स भी स्पिरिट है, और परमेश्वर ने मानव को भी आत्मा ही बनाया, आत्मिक, ब्रेथ ऑफ लाइफ, होली स्पिरिट। तो ये सब के सब स्पिरिट बीइंग है। अब इसको देखो, बट ओनली एलोहिम इज टाइमलेस, बॉडीलेस, शेपलेस, स्पेसलेस, माफ करना, स्पेसलेस। यू अंडरस्टैंड? ये चित्र को फिर से देख लीजिए, फोकस करिए और बात को समझिए, क्योंकि ऐसी टीचिंग मसीह के देह में होना बहुत जरूरी है। या तो गॉड, एलोहिम, एंजल्स, ह्यूमन, ऑल आर स्पिरिट बीइंग बट ओनली एलोहिम। मैंने एलोहिम लिखा है, या एक सेकंड दीजिए।
इसका वॉल्यूम कम कर दो थोड़ा सा, या तो पूरा बंद करो। या एक टिश्यू देना। इसका वॉल्यूम दे दो। या माफी चाहते हैं उसके लिए, काफी बातें करता हूं, काफी एनीवे तो वापस आते हैं, इसको फिर से रख दे रहा हूं कि गॉड एलोहिम, एंजल्स, ह्यूमन, ऑल आर स्पिरिट बीइंग, बट ओनली एलोहिम इज टाइमलेस, बॉडीलेस, स्पेसलेस। कभी इसके ऊपर ध्यान दिया था आपने? आज आपको देना पड़ेगा। एक और चित्र रख रहा हूं क्योंकि आज बहुत सारी बातें आपके बीच में करनी है। एंजल्स एंड ह्यूमन हर वक्त में, माफ करना, एक वक्त में एक ही जगह पर हो सकते हैं, एक वक्त में एक ही जगह पर हो सकते हैं। अभी मैं कहां पे बैठा हूं, मतलब कौन से शहर में हूं? मुंबई। कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। कौन सी कंट्री है? इंडिया। बट अगर मुझे इंडिया के ही कंट्री में दूसरे स्टेट में जाना है या दूसरे सिटी में जाना है तो मुझे उसके लिए ट्रैवल करना पड़ता है। और अगर मैं ट्रैवल करने के लिए निकलूं तो आपके कैमरे से हट जाऊंगा। एमएमबी के बहुत सारे लोग हैं, एग्जाम्पल के तौर पे छत्तीसगढ़ बहुत दूर है यहां से, 2000 किलोमीटर के आसपास, या पंजाब, वो कहेंगे कि डैनियल भाई आप यहां पे अभी आ जाओ। ये भाई नहीं आ सकता, अगर मैं फ्लाइट पकड़ के भी आऊं तो भी कम से कम 6-8 घंटे तो लग ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों परमेश्वर के लिए ऐसा नहीं है। लिखा है लेकिन गॉड एलोहिम एक ही वक्त में हर जगह हो सकता है, एक ही वक्त में हर जगह, या जगह, या वो डंडा निकालना चाहिए एक्चुअली, उसको हटा देते हैं, या ओके हो गया। चलिए आते हैं। परमेश्वर एलोहिम जो है ना वो एक वक्त में हर जगह हो सकता है। इसका प्रूफ आपको मैं अभी देने जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हैं यहां पे कुछ 450 650 प्लस, ओके, वाह, बेहद बेहद खुशी आप सब के लिए जो इतनी बड़ी तादाद में आप लोग जुड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को समझेंगे। लेकिन गॉड एलोहिम हर एक ही वक्त में हर जगह हो सकता है ना। मैं एक वचन आपके बीच में रख रहा हूं, निर्गमन की किताब उसका 40 का 33 से 35 आइए पढ़ते हैं। और उसने निवास की चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा करवाया, हाँ। और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। हाँ। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा कर समाप्त किया। ओके, तो जैसे ही नहीं, आपको एंड करना है, आपको बात सेंटेंस को एंड करना है। तो इसको कहते हैं कि मूसा ने अपना काम कंप्लीट किया, लेकिन जैसे ही कंप्लीट किया, आइए पढ़ते 34 में क्या हुआ। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया। एक सेकंड, सबसे पहला है मिलाप वाला तंबू, आगे और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। ओके, तो एक है मिलाप वाला तंबू और दूसरा है निवास स्थान। तो यहां पे कितनी बात है, एक या दो? तो एग्जैक्टली एक है मिलाप वाला तंबू, अति पवित्र स्थान में है वो, या और दूसरा है निवास स्थान जिसको कहते हैं टेंट, टैबरनैकल। टेंट इंग्लिश में टेंट है, टैबरनैकल। मेरा क्वेश्चन ये है कि परमेश्वर एक ही वक्त में यहां पे दोनों जगह पे कैसे आ गया? तब जाकर मैंने क्या कहा था, लेकिन गॉड एलोहिम एक ही वक्त में हर जगह हो सकता है, और ये रहा उसका प्रूफ। अभी नीचे पढ़ते 35। और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया
और यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर तो सका। इसका मतलब है कि मूसा को पता चल गया था कि मैं अंदर जाना तो चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं जा सकता, क्योंकि यहोवा का प्रेजेंस, तेज, उपस्थिति एक जगह नहीं, दो जगह पे एट द सेम टाइम। अब इसको पढ़ते हैं। लेवी व्यवस्था 26:11 लिखा है, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। वचन 12। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। ओके, यहां पे रुक जाइए। मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा, और ब्रैकेट में मैंने रखा है उत्पत्ति 3:8, जेनेसिस चैप्टर 3:8। इसका मतलब क्या है? जैसे परमेश्वर ने कहा, जब आदम और हव्वा से गलती हो गई तो लिखा है कि परमेश्वर अदन की वाटिका में घूमता था, अदन की वाटिका में घूमता था। यह वही हिब्रू ट्रांसलेशन यहां पर भी आया, जिसको मैंने नहीं रखा है क्योंकि मैं पढ़ चुका हूं, इसलिए आपको बता दे रहा हूं। तो लिखा है वचन 12 में, फिर से पढ़िए। मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने बने रहोगे। ओके, यहां तक ठीक है। अब इसको पढ़िए। व्यवस्था विवरण 26:15। तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र एक धाम- सेकंड, कहां से? स्वर्ग, या जोर से बोलना है। स्वर्ग में से। एग्जैक्टली तो पहला कहां है? तुम्हारे बीच में। अभी कहां है? स्वर्ग में से। एक ही वक्त में ये दो जगह कैसे हो सकते हैं? तो लिखा है कि तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है, दृष्टि करके अपनी प्रजा इज़राइल को आशीष दे। तो अब आपको पता चला कि आपका जो परमेश्वर है ना, वो लकड़ी नहीं है, पत्थर नहीं है। और यही वजह है कि हम परमेश्वर को ढूंढने पहाड़ नहीं जाते, हम परमेश्वर को ढूंढने पेड़ नहीं चढ़ते, हम परमेश्वर को ढूंढने नदियां पार नहीं करते। जितने लोग समझ रहे हैं समझ जाइए। और ना ही किसी प्रकार के जानवरों के, पक्षियों के, रेंगने वाले जंतुओं की पूजा करते हैं कि भाई तुम हो हमारे XYZ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबको परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर इतना महान है कि वो एक वक्त में हर जगह हो सकता है ना। मैं अभी आपको तीसरा एंगल दे रहा हूं। पहला राजा 2:8-10, 1 किंग चैप्टर 8:10। आइए देखते हैं यहां पर क्या हुआ जी। बादल के कारण, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके। ओके, इसका मतलब है कि वचन 9 कहता है कि वो मंदिर से बाहर निकल गए, मंदिर से बाहर निकल गए, सुलेमान के टेंपल से बाहर निकल गए, जिसकी वजह से वो क्यों नहीं खड़े रह सके, इसलिए वो बाहर निकल गए। आगे पढ़िए। क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। ओ तो इसको कहते हैं कि परमेश्वर का उपस्थिति मंदिर में आ चुका था। लेकिन ये क्या हो रहा है अभी? उसी चैप्टर के 30 में पढ़िए। और तू अपने ओके, ये कौन कह रहा है? राजा सुलेमान कह रहा है जी। अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की और गिड़गिड़ा के करे, उसे सुनना, वरना स्वर्ग में से। एक सेकंड, पहला क्या बोला? तू भवन में, अभी क्या कह रहा है? तू स्वर्ग में। तो मेरा क्वेश्चन है कि एक ही टाइम पे आप दो जगह पे कैसे आ गए? वाह, कैसा लग रहा है? इसको कहते हैं, अगर हम बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी बातों से चूक जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, जितने पास्टर्स और लीडर्स और बाइबल टीचर्स हैं, प्लीज आप जब टीच करते हैं, डॉक्ट्रीन को टीच करते हैं, खास करके ट्रायून गॉड को, उसकी पहले खूब तैयारी करिए, खूब स्टडी करिए, अनाप शनाप मत बकिए, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी वीडियो मेरे पास पहुंच रही है आजकल, तो उसका ध्यान रखेंगे। अब इसको समझेंगे क्या है। पहला कुरिन्थियों 15 का 35 से 41 तक, 1 कोरिन्थियन 15:35-41। आइए सुनते हैं और फिर बात करते हैं जी। और जितने लोग अभी देख रहे हैं, प्लीज जितना हो सके शेयर करते जाएं जी, और वॉच पार्टी करते जाएं और दूसरों को भी इनवाइट करें जी। अब कोई यह कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और किस देह के साथ आते हैं? ओके, क्या वहां पे क्वेश्चन मार्क है? यस, वेरी गुड, ऐसा आना चाहिए तुरंत जवाब। तो फिर से क्वेश्चन ये आ गया, क्या कोई पूछेगा कि मुर्दे कैसे जी उठेंगे? इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति प्रभु में मरता है या मुर्दे मरते हैं, ह्यूमन मरते हैं, उनके पास में वापस कौन सी बॉडी आती है? ये क्वेश्चन है। तो पौलुस इसको कैसे जवाब देता है, आइए सुनते हैं जी। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है। ओके, क्या उसने निर्बुद्धि बोला? यस,
तो इसका मतलब है इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं, आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा। उसका ट्रांसलेशन है फुलिश, मूर्ख। तो इसका मतलब है कि पौलुस भी मूर्ख बोला करता था। तो जिस चीज़ को मूर्ख बोलना है उसको मूर्ख बोलना पड़ता है। यीशु ने भी लोगों को मूर्ख बोला है, खास करके शास्त्री फरीसियों को। तो लिखा है मूर्ख, यानी कि निर्बुद्धि। मूर्ख का मतलब होता है कि जिसके पास में अक्ल नहीं है। निर्बुद्धि का मतलब होता है बुद्धि नहीं है। anyway, आगे बढ़ते हैं। जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। इसका मतलब है कि हर चीज को पहले मरना होगा, उसके बाद ही वो जिलाया जाता है। आगे, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। ओके, तो इसका मतलब है कि हर चीज को, प्लांट्स को, सीड्स को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, फिश को, ह्यूमन को, सबको अपना अपना एक बॉडी है। आगे बढ़ते हैं जी। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। हर एक सीड, हर एक बीज को अपनी अपनी एक बॉडी है। कौन देता है? परमेश्वर देता है। आगे वचन 39 माफ करना। सब शरीर एक समान नहीं। वापस पढ़ो। सब शरीर एक समान नहीं। ओके, मनुष्य का शरीर और है। एक सेकंड, सबका शरीर एक जैसा नहीं है। मनुष्यों का शरीर और है, मतलब अलग है। पशुओं का शरीर अलग है, पक्षियों का शरीर अलग है, मछलियों का भी शरीर। अब इसको पढ़ो। स्वर्गीय देह है, पार्थिव देह भी है। स्वर्गीय देहों का तेज और पार्थिव का और। अब इसको पढ़ो। सूर्य का तेज और है, और चांद का तेज और है, और तारगणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। ओके, अब मैं एक प्रश्न पूछूंगा और आप सबको जवाब देना है, और खास करके आपको माइक में जवाब देना होगा बिहाफ ऑफ MMB मसीह जनता साउंड डॉक्ट्रिन। क्या इस पूरे पैसेज में यहां पे कहीं पे भी परमेश्वर का शरीर ऐसा है लिखा है क्या? नो। थैंक यू। सी, तो इस वजह से मैंने ये स्क्रिप्चर को आपके बीच में रखा। सबकी बॉडी है, सबके पास अपना अपना शरीर है, सब मरते, सबके पास फिर दूसरा बॉडी आता है। पार्थिव शरीर अलग है, स्वर्गीय शरीर अलग है। इसका मतलब क्या है? आपको मैंने जो पहले बताया था ना कि हमारा परमेश्वर ऐसा है, स्पेसलेस, बॉडीलेस, टाइमलेस। सी, और ये बात प्रूफ करती है यहां पर। अब इसको पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों का 34 से। नहीं, इसको यहां पे मैं बोल रहा हूं। इन पूरे वचनों में आपको कहीं भी परमेश्वर को भी एक देह है इसका जिक्र नहीं मिलता। अच्छा, इसका जहर नहीं मिलेगा, जिक्र नहीं मिलेगा, माफ करना। तो अभी तक आपको क्या पता चला? आपको अभी तक यह पता चला कि सबकी बॉडी है, परमेश्वर की बॉडी नहीं है। सबको शेप है, परमेश्वर को नहीं है। सबके पास को अपना अपना स्पेस चाहिए, लेकिन परमेश्वर को कोई स्पेस की जरूरत नहीं है। सबको वक्त के हिसाब से चलना होता है। परमेश्वर कभी वक्त के हिसाब से नहीं चलता, क्योंकि उसने ही वक्त को बनाया। वाह। अब इसको पढ़ते हैं, यशायाह की किताब, उसका 43 का 10। आइए सुनते हैं। यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो। वापस पढ़ो इस लाइन को। जिन्हें मैंने इसलिए चुना है, समझकर मेरी प्रतीति करो। समझकर मेरी प्रतीति करो। रिपीट। समझकर मेरी प्रतीति करो। इसका मतलब क्या है? आपको समझना होगा कि परमेश्वर कौन है। मेरी अभी जो शब्द मेरे मुंह से निकलेगी उसको बर्दाश्त करो। मैं 30 साल से प्रभु में हूं, और 30 साल की मिनिस्ट्री में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मैं कई चर्चेस में घूम चुका हूं। ऐसा कोई डिनोमिनेशन भारत का नहीं होगा जहां मैं नहीं गया हूं। मैंने क्या देखा है ना, 90% क्रिश्चियंस सिर्फ बन गए, उनके पास बाइबल भी आ गई है, उनके पास में चर्च भी है, और उनको पक्का पता है कि भाई ये जो पावती समझते हैं ना, ये जो हमारा पर्चा जाता है, चर्च में पैसा जाता है, ये इसलिए जाता है क्योंकि जैसे ही हमारा घर में या मैं कभी मरूंगा तो मैयत के लिए कब्र तैयार है। ऐसे वाले क्रिश्चियंस। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अनंत काल का जीवन ही यह है कि तुम अपने परमेश्वर को जानो। यूहन्ना 17:3, अगर आपको याद होगा, राइट। अब फिर से इसको पढ़ते, समझ कर मेरी प्रतीति करो और जान लो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। सही।
अब इसको पढ़ते हैं क्योंकि मेरे को बहुत सारी बातें आपके बीच में रखनी है। जकरिया की किताब उसका 12 इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा को आकाश का तानने वाला, एक सेकंड वापस पढ़ो। यहोवा को आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नेव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, उसकी यह वाणी है। तो परमेश्वर कौन कौन है? आकाश को तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला, मनुष्य की आत्मा को रचने वाला। ये कौन है? लिखा है यहोवा। जबकि आपको पता है कि उत्पत्ति की किताब में वो परमेश्वर था जिसने, पवित्र आत्मा था जिसने आदम के अंदर रूह फूका यानी कि रुआक। अब क्योंकि वो तीनों एक हैं, व्यक्तित्व में तीन हैं, इसलिए ये बात आ रही है यहां पे। एनीवे आगे बढ़ेंगे। ऐसा है आपका परमेश्वर एलोहिम। आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है जी, यहोवा यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। ओके, मैं चाहता हूं कि आप एक कल्पना करें परमेश्वर कितना बड़ा होगा कि लिखा है कि आकाश मेरा सिंहासन है। आकाश को इंग्लिश में आप हमेशा पढ़ोगे हेवेंस, और लिखा है कि पृथ्वी उसके पांव की चौकी है, फुट स्टूल। बाप रे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि परमेश्वर कितना बड़ा होगा कि वो पृथ्वी को कहता है कि ये मेरी फुट स्टूल है। क्या आप कुछ बातों को जानते हैं? आपका पृथ्वी कितना छोटा है, जिसको आप कहते हैं ना कि पृथ्वी बहुत बड़ा, इधर जाओ इतना किलोमीटर, उधर जाओ इतना किलोमीटर। ऐसे कई पृथ्वी एक चांद में समा सकते हैं, या सूरज में समा सकते हैं, या तारों में समा सकते हैं। कई पृथ्वी आप कल्पना भी नहीं कर सकते परमेश्वर कितना बड़ा होगा। अगर आकाश गंगा इतना बड़ा है, जिसको कहते हैं सोलर सिस्टम इतना बड़ा है, तो सोच के देखिए परमेश्वर कितना बड़ा होगा। ऐसा है आपका परमेश्वर एलोहिम। और इसलिए हम कहते हैं वो कैसे किसी प्रतिमा में, प्रतिमा समझते हैं लकड़ी का पुतला, पत्थर का पुतला, सोने चांदी का पुतला, प्लास्टिक का पुतला, जानवर के अंदर कैसे आ सकता है? इम्पॉसिबल। एक वक्त ऐसा आएगा, बहुत ध्यान से सुनना, आप भी रहोगे मैं भी रहूंगा। एक ऐसा वक्त आएगा जितने भी अपने आप को बड़े बड़े गुरु कहते हैं ना, सब मुंह की खाएंगे एक दिन। जो खुद को बहुत बड़े स्कॉलर्स कहते हैं ना कि हमने ये किताबें लिखी, हमने वो किताबें लिखी, सब के सब मुंह की खाएंगे। मुंह की मतलब उनके मुंह पे तमाचा, क्या बकवास लिख दिया। ऐसी बातें। ओके ना दोस्तों, परमेश्वर इतना महान है। उस कड़ी में मैं कुछ वचन रखने जा रहा। आर यू रेडी फॉर दिस? और मैं चाहता हूं कि जब जब यहां पे सलोमी वचन को पढ़ेंगी, उसको पढ़ कर आपके अंदर अगर परमेश्वर के प्रति गर्व है, या कहते हैं ना कि एक तड़प है कि यार क्या बात है, उस वक्त मैं चाहता हूं कि जितने यहां 370, 80 और 700 वहां पर 1000 लोग परमेश्वर की महिमा के लिए, मैं जानता हूं उसमें से कुछ भेड़िए भी बैठे होंगे अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परमेश्वर की महिमा के लिए आप ताली बजाओगे। तो मैं सबसे पहले एक वचन पढ़वा देता हूं, अय्यूब की किताब उसका 5:9 आपको माइक में बुलंद आवाज में पढ़ना है। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने ऐश्वर्य कर्म करता है, आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। इसका मतलब है कि परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम करता है जिसकी कोई था नहीं। इसका मतलब है कि था का मतलब होता है पिट, जिसको कहते हैं पिटलेस। इसका मतलब है कि परमेश्वर के इतने काम है जिसकी कोई था नहीं है और कोई गिन नहीं सकता। अय्यूब की किताब उसका 11 का 7 से 10। क्या तू ईश्वर का गुण भेद पा सकता है? क्वेश्चन मार्क। नहीं पा सकते। आगे, क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? जांच सकता है? क्वेश्चन मार्क। नहीं जांच सकते। इसका मतलब है कि परमेश्वर का डीप, परमेश्वर का डेप्थ नहीं जान सकता इंसान। क्यों? आपको अभी पढ़वाया था, आपकी सोच उसकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म, इसका मतलब है उसकी गुण बातें क्या पूरी रीति से जांच सकता है? नहीं जान सकता। वचन 8, वह आकाश का है। एक सेकंड वापस पढ़ो। वह आकाश सा ऊंचा है। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि उसकी जो पृथ्वी पर उसका पैर पड़ता है इतना बड़ा है। आगे, तू क्या कर सकता है? एक सेकंड, क्वेश्चन मार्क है। तू क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। जवाब क्या है? कुछ नहीं कर सकता। वह अधोलोक से गहरा है, तू कहां समझ सकता है? नहीं समझ सकता। आगे, उसकी माप पृथ्वी से भी लंबी है और समुद्र से चौड़ी है।
हाँ, और जब ईश्वर बीच में से गुजर कर बंद कर दे, और अदालत कचहरी में ब्रैकेट में बुलाए, कचहरी, अदालत मतलब कचहरी में बुलाए तो कौन उसको रोक सकता है? इसका मतलब है कि वो ऐसा महान है कि वो बीच में से आ सकता है, बीच में से जा सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। वाह, अय्यूब की किताब उसका 36 का 26 लिखा है कि देख ईश्वर महान, ईश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है। इसका मतलब है ईश्वर, अय्यूब का जो लेखक है, ऑफ कोर्स इसका भी लेखक मूसा है। ईश्वर शब्द का मतलब होता है गॉड, इंग्लिश में गॉड आएगा। जी पढ़िए। महान, महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है, और उसके वर्ष की गिनती अनंत है। एक सेकंड, उसके वर्ष की गिनती अनंत है। इसका मतलब क्या है? इसका नहीं, वर्ष की गिनती अनंत है, इसका मतलब क्या है? मैंने आपको कल या परसों बोला था कि मेरी गिनती है, मैं 50 साल का हो गया हूं, मेरी गिनती है। मूसा की, माफ करना, आदम की गिनती है 930 साल, उसकी गिनती है 930 साल। मेरा क्वेश्चन है, परमेश्वर की क्या गिनती है? कोई गिनती नहीं है। लिखा है उसके वर्षों की गिनती, वर्ष की गिनती अनंत है। ये अनंत का मतलब समझते, इटर्निटी, अनंत काल, गिन नहीं सकते। ऐसा है आपका परमेश्वर। आपने ताली नहीं बजाया तो मैं बजवा देता हूं। ऐसा है आपका परमेश्वर। आगे पढ़िए, अय्यूब का 37 का 4 और 5। उसके पीछे गरजने का शब्द होता है। रिपीट, उसके पीछे गरजने का शब्द होता है। जी, वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता है। प्रकाशित वाक्य 4 का 5 में जानते हो, अगर आप तुम निकाल सकती हो, लिखा है प्रकाशित वाक्य 4 का 5 में। इसी को अय्यूब जो अभी कह रहा है, मूसा जिसका लेखक है, वो कहता है कि ऐसा ही प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने देखा स्वर्ग में, बिल्कुल मैच करता हुआ। प्रकाशित वाक्य 4 का 5। जी, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। वापस रिपीट करो। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते और हैं। यहां पे क्या लिखा है? उसके पीछे गर्जन का शब्द होता है, और लिखा है कि वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता है, और जब उसका शब्द सुनाई देता है तब बिजली लगातार चमकने लगती है। ओ हो। आपको बता दूं कि यूहन्ना ने जब यीशु को देखा, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, आई गेस वचन 15 से पढ़ो अगर मैं गलत नहीं हूं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय वचन 15 से पढ़ो। जी, ऐसा ही यीशु के मुंह से निकला। जब हम कल बात करेंगे तो सिमिलैरिटी को भी दिखाएंगे आपको। जी, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। जी। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। किसके समान? जल, बहुत जल। हाँ, जब मैं पूछता हूं तो लाउड होना है तुमको। यू अंडरस्टैंड? तो परमेश्वर के पीछे गर्जन, जब वो बात करता है तो बिजली चमकती है। यीशु जब बात करता है तो बहुत सारे वेव्स। वाह। वचन 5, ईश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है, और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। नहीं, जिसको हम समझ सकते हैं। नहीं समझ सकते। सही। तो मेरा क्वेश्चन है, इस प्लेनेट के ऊपर आप कैसे कह सकते हो कि परमेश्वर ये है, परमेश्वर ये है, परमेश्वर ये है? आप नहीं कह सकते। आप उतना ही कह सकते जितना उसने खुद को प्रकट किया है। तो अपनी बकवास की थैरी मत लगाया करो। भजन संहिता, ये बहुत पावरफुल है। भजन संहिता 147 का 4। वह तारों को गिनता। रिपीट। वह तारों को गिनता। एक सेकंड, क्या करता है? तारों को गिनता। ओके, जितने मसीह जनता है, एमएमबी है, और जितने भी दुनिया के कोने कोने के 800 बिलियन लोग, या 8 बिलियन, माफ करना, आप लोग जो अभी देख रहे हैं, आप गिन सकते हैं तारों को? लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तारों को सिर्फ गिनता नहीं हूं, लेकिन एक एक तारे का नाम भी रखता हूं। आइए पढ़ते हैं उसको। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। ओ आप शायद ताली बजाना भूल गए। ये है आपका परमेश्वर, ये है आपका परमेश्वर। मैं समझता हूं कि एक अलग से डिवाइस लाके लाओ, रखो जहां पे तालियां बजती हैं ना बहुत सारा। यू अंडरस्टैंड? कैसा लग रहा है दोस्तों? ये है आपका ट्राइयून गॉड, जो ऐसी ताकत रखता है, वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। अब इसको पढ़ते हैं 47 का 5। जी, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। उसकी बुद्धि अपरंपार है। तो ये बुद्धि कौन था जब हमने पढ़ा था? पवित्र आत्मा।
रुआक। ओके, अब इसको जल्दी से पढ़े। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया। कम ऑन रीड। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ओके, अभी 6 को पढ़ा। लिखा है कि ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। तो परमेश्वर के प्रति ज्ञान, परमेश्वर के प्रति समझ, ये आपके दिमाग से बाहर है। आप कैसे कह सकते हो कि मैंने गॉड को ढूंढ लिया? आप कैसे कह सकते हो कि मैंने भगवान को ढूंढ लिया? आप कैसे कह सकते हो कि मैंने खुदा को ढूंढ लिया? आप कैसे कह सकते हो कि ये पत्थर, ये लकड़ी, ये प्लास्टिक, ये सोना, ये चांदी, ये मेरा भगवान है? कैसे कह सकते हैं आप? थोड़ा सोच के देखिए दोस्तों। लिखा है वचन 3 में, यहोवा महान, अति स्तुति के योग्य है, उसकी बड़ाई अगम। वाह! अब इसको पढ़ो, भजन संहिता 86 का 8। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं। रिपीट। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं। देवताओं को स्पष्ट पढ़ना है आपको। देवताओं में से, हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं। सही ना, किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। अब इसको पढ़ो। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी। कब? तब जाकर यीशु ने क्या कहा, यहोवा ने क्या कहा यीशु के बारे में? फिलिप्पी की किताब उसका 2 का 10 और 11 में, एवरी नी विल बाउ, एवरी टंग विल कन्फेस दैट जीसस इज लॉर्ड। सही, आगे पढ़िए वचन 10। क्योंकि तू महान है और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर, केवल तू ही परमेश्वर है। वचन 5। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। इसका मतलब है कि स्वर्ग में भी परमेश्वर की महिमा होती है। और जब ये होती थी तो लूसीफर को तकलीफ होती थी, इसलिए तो वहां से नीचे फेंका गया। स्वर्गों में परमेश्वर की महिमा होती है। अब इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है, क्योंकि आकाश मंडल में, नॉट इन हेवन, आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंत के पुत्रों में से कौन? बलवंत कौन है? ये बलवंत कौन है? इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय मत पढ़ो, वहां 10 से लिखा है कि अंधकार की ताकतें, प्रिंसिपैलिटीज, डार्कनेस, डार्क फोर्सेस, बलवंत के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी? मतलब परमेश्वर का कंपैरिजन कहीं पे भी नहीं हो सकता। अब इसको पढ़िए वचन 7। ईश्वर पवित्रों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। ये परमेश्वर आपका जो है, ये भय योग्य परमेश्वर है। अब इसको पढ़िए भजन संहिता 89 का 8। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे यह तेरे तुल्य कौन सामर्थी है? तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। यशायाह की किताब उसका 40 का 26। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा? वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता। ये गणों का मतलब आप समझते हैं? जितने भी ऊपर सिस्टम है ना, उन सबको गिन गिन कर निकालता है। आपको बाद में पता चला कि ऊपर मार्स है, वीनस है, जुपिटर है, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है ना? परमेश्वर को पहले से पता है। आगे पढ़ो। उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है, वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है हाँ। कि उनमें के कोई बिना आए नहीं रहता। ओके, अभी इसको पढ़ो 25। सो तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है। मैं किसके तुल्य ठहरूं? मुझे बताओ। मेरी तुलना बंदर से नहीं कर सकते, क्योंकि बंदर को मैंने बनाया। मेरी तुलना हाथी से नहीं कर सकते, मैंने हाथी को बनाया। मेरी तुलना सांप से नहीं कर सकते, मैंने उसको बनाया। मेरी तुलना तुम किसी से नहीं कर सकते। यह है आपका परमेश्वर। अब यहोवा या यावे कितना सामर्थ्य है, एक झलक आपको दे रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिस्पॉन्स जैसा तैसा देना है, आप लोग देते रहें और परमेश्वर की महिमा आप लोग करते रहेंगे। तो लिखा है कि अब यावे या यहोवा कितना सामर्थ्य है, उसकी एक झलक आपको दे रहा हूं। और फिर सेकंड पार्ट पे मैं जल्दी से आ जाऊंगा, आज का जो लास्ट सेकंड पार्ट जिसको कहते हैं। आर यू रेडी फॉर दिस? पहला चित्र देख लो।
इसको कहते हैं फिरौन, इजिप्ट का किंग, राजा फिरौन। ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि आपके बीच इस व्यक्ति का एक स्टेटमेंट रखूंगा, लेकिन उसके पहले परमेश्वर क्या कहता है मूसा को, आपको वो पढ़वा देते हैं। लिखा है निर्गमन 12 का 12, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोटों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। किसको दंड दूंगा? मिस्र के सारे देवताओं को। अरे बाप रे! और किस किस को मारूंगा? सबको मारूंगा, और खास करके इजिप्ट के पहलोटों को मारूंगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट बॉर्न। और ये कौन सा जूइश का फेस्टिवल है? पास ओवर नाइट, फसह की रात। वाह! लेकिन लास्ट का लाइन क्या लिखा पढ़ो, मैं तो यहोवा। ऐसा क्यों कहा उसने? जब आप सब कुछ बोल रहे हैं कि मैं उसको मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मैं देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ूंगा, उनको भी सजा दूंगा, कहाँ की इजिप्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना? लेकिन लास्ट में कहता है मैं तो यहोवा हूं। ऐसा क्यों? तो मूसा जब ये बातों को लिख रहा है ना, तो उसकी बत्ती जली। किसकी? मूसा की। मैं चाहता हूं आपकी भी जले, क्योंकि इसके ठीक 7 चैप्टर पहले कुछ हुआ था। आइए सुनते क्या हुआ था। तो वचन 5 में आइए पढ़ते हैं जी, वचन 5 का 2, अध्याय 5 का 2। फिरौन ने कहा यहोवा कौन है? एक सेकंड वापस पढ़ो। फिरौन ने कहा यहोवा कौन है? नहीं, तुम्हारा दिक्कत क्या है पता है? तुम कोमा डालती नहीं हो। कंटिन्यू नहीं पढ़ना है, वहां पे रुकना है, वहां पे ठहराव है। वापस पढ़ो। फिरौन ने कहा यहोवा कौन है? ये कहां जाता है तुम्हारा? वापस पढ़िए। फिरौन ने कहा यहोवा कौन है? ऐसा पूछते हैं ना, हे भाई तू कौन है? ये पूछते हैं ना, इसका मतलब क्या है? क्योंकि वो उसको नहीं जानता है। आप कौन? इसका मतलब उसको नहीं जानता है। तो फिरौन का एटीट्यूड, और फिरौन को परमेश्वर को बताना था कि अच्छा बेटा तू मेरे को पूछ रहा है कि यहोवा कौन है। अब इसको करते हैं ठीक। वापस पढ़ो। फिरौन ने कहा यहोवा कौन है? हाँ। कि मैं उसका वचन मानकर इजराइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता। बस परमेश्वर को यह बात लग गई। बोला ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? तेरे को तो नहीं छोड़ूंगा, तेरे लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा, और जिसके ऊपर तूने घमंड कर कर बोला ना, कम से कम 2500 से भी ज्यादा गॉडेस्ट, 2500 से भी ज्यादा गॉडेस्ट इजिप्ट के, आप गूगल पे जाके टाइप कर लो, इनको मानता था। सांप को, मेंढक को, चूहा को, बिल्ली को, पता नहीं किस किस को, ये सबको मानता था। परमेश्वर ने बोला बेटा तेरे देवताओं तक को दंड दूंगा मैं। आप नहीं समझे अभी भी। ये है परमेश्वर, ये है इसकी ताकत। और आप जानते हैं ना क्या क्या किया है? लास्ट में इसकी ऐसी हालत हो गई कि इसको रात को कहना पड़ा कि भाई तुम्हारा जो भी है लेके निकल जाओ, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि यहोवा कौन है। दोस्तों अभी तक कैसा लगा? इसलिए फिर से कहता हूं, जो कि मैं लास्ट में रखूंगा, सबसे पंगा लेना, परमेश्वर से पंगा कभी नहीं लेना। आगे रखूंगा, अब इसको समझेंगे क्या है। आइए पढ़ते हैं। लिखा है 45 का 24 आइजाया जी। लोग मेरे विषय में कहेंगे, रिपीट, लोग मेरे विषय में कहेंगे। आइए देखते क्या कहेंगे। केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। क्या है? आपको वहां पे रोकना है आपका स्टेटमेंट को। ये तीसरी बार बोल रहा हूं मैं, आपको फिर से पढ़ना है और आपको रुकना है वहां पे। आइए फिर से पढ़िए। केवल यहोवा ही, हाँ, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। हाँ, ऐसा आना है आपको लास्ट में। ऐसा लगता है कि अभी आगे आप बोलोगे। ये कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। मसीह जनता, आपका नंबर बोलो 9982337777। अरे भाई 10 नंबर हो गया तो 777 पे स्टॉप है, रुकना है वहां पे। अपना जो टोन है ना वहां पे उसको नीचे लाना है। आशा करता हूं कि आप रिपीट नहीं करेंगे। वापस पढ़ते। लोग मेरे विषय में क्या कहेंगे? केवल यहोवा ही धर्म और शक्ति है। तो यहोवा में क्या है? धर्म। यहोवा कौन है? शक्ति है। अब इसका कनेक्शन मैं आपको दूंगा। अभी आगे पढ़ो। उसी के पास लोग आएंगे। हाँ, ये हुआ अभी। उसी के पास लोग आएंगे। इसका मतलब क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने, बहुत ध्यान से सुना, गजब का लॉजिक दे रहा हूं, कनेक्शन दे रहा हूं। उस वक्त और आज भी परमेश्वर चाहता है। एक काम करो, एक वचन पढ़ो, अभी आ रहा है। पहला उत्पत्ति का 1:26 पढ़ो। तब तक थोड़ा सा पी लेते हैं पानी। काफी दिनों के बाद बोला ये लाइन।
जी 1:26 जी। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए जी। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर, एक सेकंड, लास्ट लाइन फिर पढ़ो। सारी पृथ्वी पर क्या, आगे क्या? और सब रेंगने वाले जंतुओं पर और पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। सारी पृथ्वी पर अधिकार रखे। डोमिनियन ऑन एवरी क्रीचर, पूरी दुनिया में अधिकार रखे। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर चाहता है कि पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर के लोग, यहोवा के लोग, तब की बात करो और आज भी परमेश्वर के लोग परमेश्वर को जाने, क्योंकि उसी ने उनको बनाया, हर चीज उसने बनाया। आपको पता है, बहुत फनी एग्जाम्पल है लेकिन फिर भी दे देता हूं कि वे कनेक्ट होगा। आप जब बाजार से पालतू कुत्ता लाते हो या फिर ब्रांडेड कुत्ता लाते हो या फिर अच्छी ब्रीड का कुत्ता लाते हो, तो जैसे ही उसको आप खरीदते हो तो जो उसका मालिक होता है ना, वो चाहता है कि ये बस मेरे को जल्दी से पहचान जाए। मैं जैसी एंट्री करूं वो मेरे को पहचाने, मैं जैसी बाहर से अंदर आऊं वो मुझे पहचाने, मैं जैसी बुलाऊं तो वो मुझे पहचाने। कुत्ता खुद बोलता है कि भाई थोड़ा वक्त दे, मुझे आपको समझने दो, आप मेरे को समझो, राइट? या सोच के देखिए, कुत्ते से आपको अगर ये अपेक्षा है कि वो मुझे पहचाने, परमेश्वर नहीं चाहेगा कि हम और आप उसको पहचाने। कौन सा वचन है वो? आइज़ाया 1:4, अगर मैं गलत नहीं हूं, यशाया 1:4। काफी दिनों के बाद ये वचन बहुत पढ़ते हैं ना, इसलिए कभी कभी क्लिक नहीं होता है। आइज़ाया 1:4। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, हाँ यह समाज अधर्म से कैसा लड़ा हुआ है, हाँ इस वंश के लोग कैसे कुकर्म है, हाँ ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। हाँ उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, हाँ। उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, हाँ। वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। सही। अच्छा, एक और वचन है उसके नीचे है क्या? क्या कहते हैं उसको? गधा तो अपने मालिक को और बैल अपने मालिक को पहचानता है, ऐसा कुछ है। उसको भी पढ़ लेना अगर मिल गया तो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। सी, तो परमेश्वर क्या चाहता है कि लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा ही धर्म और शक्ति है, उसी के पास लोग आएंगे। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। उसी के पास लोग आएंगे। अब इसको पढ़ते हैं, जो उससे रूठे रहेंगे। ये लाइन चाहिए था लज्जित होना पड़ेगा। आगे। और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। वापस पढ़िए, जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। ऐसा क्यों? जो परमेश्वर से रूठ जाएंगे उनको शर्मिंदगी करना का सामना करना पड़ेगा, वो लज्जित होंगे। ऐसा क्यों? आगे रखूंगा इसका कनेक्शन। अभी 45 का 25 पढ़िए। इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। एक मिनट, कौन सा वंश? कौन सा वंश? इज़राइल के। ओके, यहां पे पृथ्वी है। नहीं। आप ऊपर से अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा। मैं वापस पढ़ देता। लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा ही धर्म और शक्ति है, उसी के पास लोग आएंगे। जो से रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। लेकिन अब ये 25 में क्या बोल गया? कहता है कि इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। यहां पर एक नेशन को क्यों बोला गया, जबकि बोलना चाहिए था कि पूरी पृथ्वी के लोग? ऐसा क्यों? इसका कनेक्शन आपको यहां पे दे रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? लिखा है तनाक हैव 630 रूल्स, 630 रूल्स है। तनाक, ये तनाक क्या है मैं आपके बीच में रख रहा हूं। तनाक आज के मॉडर्न या तब भी उसको कहते हैं तोरा। तोरा, ओके, जिसको कहते हैं 5 किताबें। तनाक, T stand for Torah, N for prophets and K for writers और writings। तो परमेश्वर क्या करते थे? किताबों को लिखने के लिए, तोरा को लिखने के लिए नबियों को चुनते थे और वो लिखते थे, जिसको कहते हैं तनाक। वाह, 630 रूल्स किसके लिए? इज़राइल के लिए, ताकि इज़राइली को पता चले कि यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे। तो इसका मतलब है, अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें बताऊं जो कि बहुत ज़रूरी है। सब लोग तैयार हैं? तो मैं आपके बातों को रखना चाहूँगा। यहाँ पे 370 700 वहाँ पर है, तो 1000 के आसपास लोग अभी भी कनेक्टेड हैं, ठीक है ना? और बाकी
बाकी आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, मैं समझता हूं। तो इसको मैं भी रखने जा रहा हूं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को अलग किया था, तो जिसके चलते उनको दिया था तनाक, इसका मतलब है तोरा। 630 रूल्स बनाए थे उन लोगों के लिए, और मैं उसको आपके बीच में कुछ ऐसे पढ़वा देता हूं। व्यवस्था विवरण 4:44, डिटोनॉमी 4:44। फिर जो व्यवस्था मूसा ने इजरायलियों को दी वह यह है। ओके, तो किसको दी? इजराइल। इजरायलियों को, नॉट पृथ्वी को, इजरायलियों को। अब इसको पढ़ो, गिनती 9:23। यहोवा की आज्ञा से वह अपने डेरे खड़े करते। एक सेकंड, किसकी आज्ञा से? यहोवा की आज्ञा से वे अपने इजरायली अपने डेरे खड़े करते। आगे, यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते इसका थे। मतलब है रुकते भी थे। तो जब प्रभु कहता था प्रस्थान करते थे, प्रोसीड करते थे, तो भी प्रभु कहता था आगे जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे माना करते थे। उसको वो माना करते थे। मना नहीं, माना, ओबीडियंस, आज्ञाकारी। वाह, इसको कहते हैं कि परमेश्वर ने 630 रूल्स, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे मत खाओ, आपको ये नहीं करना है, वो करना है, ऐसे करते करते यहां तक जा सकते हो, यहां नहीं जा सकते, ऐसे 630 रूल्स दिए थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि अगर मैं यहोवा सब देवताओं से अलग हूं, तो मेरी जो राज्य है, मेरी जो प्रजा है, मेरे जो इजरायली नेशंस है, उनको भी मैं अपने जैसा अलग रखूंगा। तब जाकर लिखा है कि इजराइल एक अलग लोग, इजराइल एक अलग लोग। आप जानते हैं इसका कनेक्शन आज भी है। परमेश्वर, मैं वचन को रखूंगा जल्दी से, परमेश्वर आज भी चाहता है, रोमियो 12:1 जल्दी पढ़ो। परमेश्वर आज भी चाहता है कि संसार के सदस्य मत बनो। डोंट बी अ कस्टमर ऑफ द वर्ल्ड। संसार के सदस्य मत बनो। जी। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमको खुद को परमेश्वर को दे देना है, संसार को नहीं। अब आपको शायद नहीं पता है, मेरी मजबूरी है, मैं उस आदमी का नाम इस प्रोग्राम में और इस कॉन्सेप्ट में लाना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि ये वीडियो आप लोग अभी देख रहे हैं, ये प्रोग्राम आप लोग अभी देख रहे हैं, अपलोडेड वीडियो भी शायद आप लोग अभी देख रहे होंगे। सैमुअल माइकल, जानते हो उसने क्या कहा? कहता है कि वाइन पी सकते हैं, पिक्चर का गाना गा सकते हैं, थिएटर जा सकते हैं, और परमेश्वर को इससे कोई तकलीफ नहीं है। ताज्जुब है ना? लेकिन यहां पे क्या कहता है? परमेश्वर कहता है मैंने तुमको अलग किया है। अभी मैं कुछ बातों को रखूंगा, लेकिन ये चित्र देख लो। तोरा 630 रूल्स। परमेश्वर जब जब उनको बुलाता था और उनको ये बातें बताता था कि तुमको ये नहीं करना है, ये करना है, ऐसे रहना है, वैसे नहीं रहना है। मैं चाहता हूं कि कुछ बातें जल्दी से आपके बीच में रखूं। तो लिखा है कि इजरायलियों को सारी दुनिया से अलग दिखाना था, इसलिए 630 नियम यहोवा ने दिए थे, क्योंकि यहोवा दुनिया के बाकी सब देवताओं से अलग था। तो जो खुद परमेश्वर अलग है, वो चाहता है कि उसकी प्रजा भी, आगे का बोल दीजिए, अलग हो। परमेश्वर का स्वभाव, रहन सहन और उसकी सब बातें अगर अलग है, तो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों की भी बातें, स्वभाव अलग हो। सही। अब एक ऐसा वचन जो पौलुस ने ओल्ड टेस्टमेंट को कोट किया, 2 कुरिन्थियों 6:17 पढ़िए जी। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। रिपीट। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो जी। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। ओके, इसका टोटल कॉन्टेक्स्ट है मूर्ति पूजा से, इसका टोटल कॉन्टेक्स्ट है अशुद्धता से, इसका टोटल कॉन्टेक्स्ट है सांसारिक जीवन से। तो परमेश्वर का दास पौलुस कहता है अलग रहो, अलग रहो, अलग रहो। इजरायलियों से क्या कहा? अलग रहो, अलग रहो। सी, एक्सक्यूज मी, यू अंडरस्टैंड? अलग रहो, अलग रहो, अलग रहो। और अलग रहने के लिए उसने क्या बनाया? 630 रूल्स टोरा के अंदर। वाह दोस्तों, अभी तक कैसा लग रहा है? मेरा क्वेश्चन है, क्या आप अलग हैं आज? क्या हो गया? मेरा क्वेश्चन है, क्या आप अलग हैं आज?
आप मसीह में तो आ गए हैं, लेकिन क्या अभी भी आपका जीवन संसारिक है? परमेश्वर चाहता अलग रहो। मैं इसके ऊपर जल्दी से आऊंगा। व्यवस्था विवरण 4:44, 4:44। फिर जो व्यवस्था मूसा ने इजरायलियों को दी वह यह है, हाँ, यहोवा की एक सेकंड। इसका मतलब है कि यहोवा ने व्यवस्था दी, ये कंफर्म करना चाह रहा हूं मैं। मूसा को व्यवस्था दी, तोरा दी, 630 रूल्स दिए, ये करना है, ये नहीं करना है। अभी गिनती का 9:23, यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते, हाँ। और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे, हाँ। और जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे वो माना करते थे। अभी 8:18 फिर यहोवा ने मूसा से कहा। इसका मतलब है कि परमेश्वर कंटिन्यू आज्ञा देता था, बातें करता था, ये हुक्म देता था 24/7, उनको कहता था ये है, ये है, ये है। अभी इसको पढ़िए 18:2। इजरायलियों से कहे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एक सेकंड, मैं कौन हूं? तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। ओके, आपको माइक में थोड़ा नजदीक रख के जोर से बोलना होगा, क्योंकि अभी इसमें बात सीखने लायक है। आपको याद होगा, जो कि मैं भी थोड़ी देर में फोटो रखूंगा, आपको याद होगा कि परमेश्वर ने अपने इस नाम को किसी को धमकी देकर बताया था। याद होगा आपको, वो कौन था? राजा फिरौन। अभी बताया था मैंने, राजा फिरौन। उसको कहा था, अच्छा बेटा तू मेरे को नहीं जानता, अब मैं तेरे को बताता हूं कि यहोवा कौन है। याद आ गया आपको? तो आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा, मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब इजरायली इसको पढ़ते थे ना, तो उनको टक करके फिरौन याद आता था। बोला अरे बाप रे। तो इसको ऐसे नहीं पढ़ना है जिसको ये कहते हैं ना कि लास्ट में लिखते हैं ना, एप्लीकेशन लिखा और नीचे अपना नाम लिखा, बोला अच्छा ये उसकी तरफ। ये ऐसा नहीं है, ये वो लाइन है जिसको कहते हैं ना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। इसका मतलब है कि फिरौन को याद करो। जब उसने कहा कि यहोवा कौन है, और अगर इजरायलियों ने भी मेरे साथ ऐसा किया तो मेरे को पल भर भी नहीं लगेगा कि जमीन फाड़ के तुमको उतार दूंगा। इसको पढ़ते हैं 18:3। जी, तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे, रिपीट करो। लिखा है कि तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना, नहीं करना। आगे, और ना कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूँ, हाँ, न करना। हाँ, और न उन देशों की विधियों पर चलना। इसका मतलब क्या है? जो 630 रूल्स बनाऊंगा बस उसी के हिसाब से चलना। 630 रूल्स, उसी के हिसाब से चलना। मैं सबसे बात कर रहा हूं, अभी फेसबुक, यूट्यूब, सबसे बात कर रहा हूं, और ये जब अपलोड होगा मैं तब की भी बात कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आज आपका लाइफ कैसा है? आप आ जाते हो संसार से अंदर, लेकिन आपके अंदर से संसार बाहर जाता है क्या? अब इसको पढ़ो 4, मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसका मतलब क्या है? लास्ट का लाइन, इसका मतलब क्या? लास्ट का लाइन इसका मतलब है कि इजरायलियों को पता था कि फिरौन ने बोला यहोवा कौन है। तब परमेश्वर बोलता है कि ये जो लाइन है ना, लास्ट वाली, मैं हर लाइन पे बोलते जाऊंगा, हर स्टेटमेंट पे बोलते जाऊंगा, ताकि इजरायलियों को पता चले। अब इसको पढ़ो 18:5। इसीलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना, जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा, मैं यहोवा हूँ। ओ कैसे कहा था? 12:12 में, निर्गमन 12:12 में, जो कि अभी मैं रखने वाला हूं। कैसे कहा था? मैं यहोवा हूं। अब इसको पढ़िए, व्यवस्था 18:21, और अपने संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके न चढ़ाना, और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना, मैं यहोवा हूँ। ऐसा क्यों? ताकि तुमको बार बार याद दिलाते रहो, जीसस क्राइस्ट, तुम जिसके पीछे चल रहे हो वो यहोवा है, तुम जिसकी आराधना कर रहे हो वो यहोवा है, तुम जिसकी आज्ञा का पालन कर रहे हो वो यहोवा है। ऐसे इस्राएलियों को बार बार याद दिलाता था। अब इसको पढ़िए 18:30। यह आज्ञा जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है उसे तुम मानना, और जो घिनौनी रीतियां तुमसे पहले प्रचलित है उनमें से किसी पर न चलना, और न उसके कारण अशुद्ध हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अब ये चित्र याद आ गया आपको क्या कहता था? मैं दंड दूंगा। क्यों? मैं यहोवा हूं। क्यों कहा? क्योंकि मैं यहोवा को नहीं जानता था। बताइए। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से भी है, आप अभी मसीह तो हैं, लेकिन आपका तंबाकू, आपका गुटखा, आपका सिगरेट, आपका दारू, आपका थिएटर जाना, आपकी उल्टी सीधी हरकतें, ये सब नहीं छूटा है, तब कहता है कि मैं यहोवा हूं। और अभी मैं कनेक्शन दूंगा आपको,
मसीह जीवन आप जी तो रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर को शायद भूल गए कि वो कौन है। आर यू रेडी फॉर दिस? अभी जो अगला स्लाइड आएगा आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है इब्रानियों 10:31 में, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिखा है इब्रानियों 13:8 में, नहीं पढ़ना, लिखा है कि परमेश्वर कल आज एक सा है। अगर वो तब बर्दाश्त नहीं करा तो आज भी नहीं करेगा। अब इसको पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 6:17। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, अलग रहो। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप थिएटर की जिंदगी से बाहर तो आ गए, लेकिन क्या आप अलग हुए हैं? मतलब संसारिक जीवन वो सब पाप, और ऐसे ऐसे आजकल यूट्यूब पे प्रचारक हैं या फिर वीडियो बनाते हैं जो कहते हैं वाइन पियो कुछ नहीं होता, आप पिक्चर जाओ कुछ नहीं होता, पिक्चर के गाने सुनो कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति है साहब, उससे मिला था, उसका नाम है मूसा। मूसा इब्रानियों की किताब में लेखक के हिसाब से कैसे बात करता सुनते हैं। लिखा है सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। आप दारू पी रहे हैं, खुद को कहते पवित्र है, कैसे पॉसिबल है? आप थिएटर जाते खुद को पवित्र कहते, कैसे पॉसिबल है? आप संसारिक जीवन जी रहे, खुद को पवित्र कैसे पॉसिबल है? यीशु कहता है तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना, या तो इधर या तो उधर, ना ठंडा ना गर्म, बीच में हो तुम। मैं चाहता हूं कि जितने भी YouTube पर जो वीडियो बनाते हैं, वो चाहे सैमुअल माइकल हो या फिर कोई भी अलाना फलाना हो, उन सब को सुनने से पहले आप उनकी वीडियो को एक बार जाके चेक करो कि ये बंदे का बैकग्राउंड क्या है, ये बंदे का बैकग्राउंड क्या है, मतलब इसके पीछे का क्या चल रहा है, इसकी वीडियो के कंटेंट क्या है, वो एक बार चेक करना। उसके बाद ये वक्त आ गया साहब, नहीं तो आप लोग धोखा खाते बैठोगे। तो फिर से इसको पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखने उस पवित्रता की खोजियो जिसके बिना प्रभु को कदापि कोई ना देखेगा। ये है कॉन्टेक्स्ट। आप वचन 15 पढ़िए और ध्यान से देखते रहो। नहीं, शब्द को सुर डाल के पढ़ो। लिखा है ध्यान से देखते रहो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जो परमेश्वर के साथ चल रहे, पीछे रख दे रहा हो, वो भयानक परमेश्वर है। इसलिए लिखा है ध्यान से देखते रहो। पढ़िए। ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, हाँ। या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे, हाँ। और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो इसका मतलब है कि एक खराब मछली पूरे तालाब को खराब कर दे। एक यूट्यूब का गलत प्रचारक पूरे यूट्यूब को खराब कर देगा। सही, सब ठीक है? क्या चल रहा है वहां पे? क्या है वो सीन? ओके ओके, इट्स ओके, यू अंडरस्टैंड दोस्तों? अभी तक बात समझ में आ गई ना? इस लेखक ने एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया है। आइए मैं चाहता हूं उसको पढ़े। वचन 16। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी दुष्ट एसाव की नाई। किसकी नाई? दुष्ट एसाव। नहीं, एसाव। ये एसाव कौन है? याकूब का बड़ा भाई। आप सभी जानते हैं एसाव, उसका बाप अब्राहम का बेटा एसाव क्या किया था? जब शिकार करके आया, भूख लगी थी, मसूर की दाल बन रही थी, ऐसा हिंदी बाइबल कहता है। मसूर की दाल, उसके चक्कर में अपना बड़ा पद बेच दिया। आगे पढ़िए। दुष्ट एसाव की नाई अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलोटे होने का पद बेच डाला। पद को बेच दिया। अपनी जो आशीष की पद थी ना, उसको बेच दिया। किसके चक्कर में? एक वक्त के भोजन के लिए। आइए सुनते वचन 17 क्या कहता है। तुम जानते हो कि बात को जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर योजने पर भी आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। वो फोन उधर दे दो आप, क्योंकि आप डाइवर्ट हो रही हैं। लिखा है खोजने पर भी नहीं मिला। इसको क्या कहते हैं पता? ये चेतावनी के शब्द हैं। एसाव का जीवन, इस्राएलियों का जीवन, ओल्ड टेस्टमेंट के कैरेक्टर्स जितने हैं जिन्होंने गड़बड़ियां की, उनका जीवन आप सबके लिए सबक है। तो एसाव के बारे में कहता है कि खोजने पर भी उसको ये वापस मौका नहीं मिला। कहीं ऐसा ना हो कि किसी की मूर्खता की टीचिंग के चलते तुम अपना अनंत काल का जीवन खो दो। अब इसको पढ़िए, वचन 18। मैं तुम तो उस पहाड़ के पास। ये कौन सा पहाड़ है? अगर आपको याद होगा मसीह जनता, कौन सा पहाड़ है ये? वो पहाड़ है जहां पर मूसा से परमेश्वर ने बात की, सीनै पर्वत।
जी, लिखा है वो तुम उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था, आग से प्रज्वलित था, काली घटा, अंधेरा, आंधी के पास। क्योंकि जब परमेश्वर उतरते थे तो ये सब होता था, आंधी चलती थी, काली घटा आती थी, सब कुछ होता था। जी, वचन 19। और तुरी की ध्वनि, इसका मतलब है जब परमेश्वर उतरते थे तो स्वर्ग दूत उसके लिए तुरियां बजाते थे। जी, और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाए। सी, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि ऐसी आवाज और ऐसी आंधी, ये है आपका परमेश्वर। अब इसको पढ़िए, वचन 20। क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पतरवाह किया जाएगा। इसका मतलब है कि उसकी आज्ञा को वो बर्दाश्त नहीं कर सके। 630। अब परमेश्वर का योजना क्या था, फिर से आपको याद दिला देता हूँ, मेरे पास में और थोड़ा सा वक्त है। परमेश्वर का योजना था कि मैं अकेला अलग हूँ, मैं पूरी दुनिया को चलाने वाला हूँ, मैं बाकी देवताओं से अलग हूँ, मैं उनके साथ में उनका व्यवहार नहीं करता, मेरा स्वभाव अलग है, मैं उनकी तरह बच्चों का अर्पण नहीं चाहता, मैं किसी प्रकार का गलत काम नहीं करता, और मैं वो परमेश्वर हूँ जो धर्मी और शक्ति और पवित्र सब कुछ है। तो जिसको मैंने चुना इज़राइल, वो भी ऐसा ही चले। तब जाकर ये रूल्स बना था। अब मूसा क्या कहता है पता है, बेचारा मूसा की हालत आपके बीच में रख रहा हूं। मूसा कहता है मेरे को तो सुनना है, मेरे को तो लिखना है, लेकिन जब मैं उसकी आवाज सुनता था, पढ़िए जोर से, वो दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। आप इस लाइन से, 21 वाले लाइन से सिर्फ कल्पना तक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या भयानक सीन होता था। ऐसा परमेश्वर को इजरायलियों ने लाइटली लिया, हल्के में लिया। तब जाकर परमेश्वर ने, बहुत सारे स्क्रिप्चर रख सकता था, लेकिन आप लोग भी पढ़िएगा, परमेश्वर वक्त वक्त पर कहता गया, मैं तुमसे नाराज हूं, मैं तुमसे खफा हूं, मैं तुमको खत्म कर दूंगा। दोस्तों कैसा लगा? इसको रखकर मैं आज की कलीसिया के लोगों से बात करना चाहता हूं। आपको आज कैसी टीचिंग दी जा रही है? आप किस टीचिंग के पीछे जा रहे हैं? आपका खुद का जीवन कैसा है? अब ये अंत में आपके लिए एक लाइन रखा हूं, फिर फिनिश करूंगा मैं आज की एपिसोड नंबर 4 को। अब अंत में, सही शिक्षा ना होने के कारण जितने लोग नरक जाएंगे, उतना बाकी पाप के कारण नहीं। आप समझे कि नहीं समझे? सही शिक्षा, वो चाहे मसीह के अंदर हो, उसकी भी बात कर रहा हूं, वो चाहे दूसरे के ग्रुप के हो, उसकी भी बात कर रहा हूं। क्योंकि अगर सही रास्ता नहीं पकड़ा, आप लोग, कुछ लोग क्या कहते, मैंने तो कभी चींटी तक नहीं मारी। आपने सुना होगा ना, मैंने तो चींटी तक नहीं मारी। तूने चींटी नहीं मारी, बात सही है, लेकिन तेरी शिक्षा गलत है। तो चींटी को तो बचा लिया, खुद को नहीं बचा पाया। मैं दारू नहीं पीता, मैं दारू को हाथ तक नहीं लगाता, मैं कभी गलत काम नहीं करता, लेकिन सही शिक्षा नहीं है। अब बात करता हूं मसीहों की, सेवक लोगों की और उनके फॉलोवरों की। मेरा पास्टर गजब का पास्टर है, सब ठीक है, मिरेकल्स होते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, शिक्षा कहां है? वेयर इज द टीचिंग? क्योंकि परमेश्वर लाइन से एक ही बात बताता आ रहा है, फॉलो द रूल्स, फॉलो द रूल्स, फॉलो द रूल्स। जेनेसिस से रेवलेशन तक, जिसको कहते कैनन, रूल्स, एक ही बात करता आ रहा है, फॉलो द रूल्स, फॉलो द रूल्स। जो शिक्षा आपको मिल रही है, अगर तुमने उसको फॉलो नहीं किया, जो शिक्षा प्रभु आपको देना चाह रहा है, इनफैक्ट मैं ये बोलना चाह रहा था, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया, यू विल लूज योर लाइफ, वो भी अनंत काल के लिए, वो भी नरक में, जिसको कहते गहना, खत्म। एक एग्जाम्पल रख के फिनिश करूंगा आज की बात को। मत्ती 23:14 लिखा है, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। एक सेकंड, इसको फिर से पढ़ो। तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। कैसे? रुको, कैसे? अपनी टीचिंग से। कैसे? अपनी उल्टी सीधी डॉक्ट्रिन से। कैसे? ना तो खुद जाओगे, पढ़ो, ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। वे जाना तो चाहते हैं प्रभु के पास में, लेकिन तुम लोगों ने उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया। कैसे? तुम्हारी गलत शिक्षाओं के चलते। मैं बोल बोल के थक गया हूं, जिब्रिश नहीं है, रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा, ये नहीं है।
लेकिन तुमको तो लगी पड़ी है। अब ये ऐसा है ना, जिसको मैं वापस पढ़ दे रहा हूं, आप लोगों को सबसे ज्यादा अफसोस होगा। मैंने एक वीडियो बनाया था कि अंत के दिनों में, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, कई तादाद में क्रिश्चियनों को सबसे ज्यादा गुस्सा शैतान पे नहीं आएगा, सबसे ज्यादा गुस्सा उसके पास्टर पे आएगा और ऑनलाइन प्रीचर पे आएगा। क्या सिखा दिया तुमको? हम फॉलो करते थे, तुमको हमने सब्सक्राइब किया था, तुमको हमने अपना गुरु माना था, लेकिन तुम्हारे चक्कर में ना तो तुम गए, रख दे रहा हूं, ना तो तुम गए और ना हमको जाने दे रहे हो। सबसे ज्यादा गुस्सा सेवकों पर आएगा, लिख के दे रहा हूं, सबसे ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे कल्ट ग्रुप हैं आज दुनिया में। और जिस वजह से ये डॉक्ट्रिन मैंने लाया, क्या कहते हैं, टीचिंग मैंने लाया ट्राइयून गॉड का, क्योंकि इसमें भी गड़बड़ है। कहते हैं एक नाम से बपतिस्मा दे दो, बकवास की टीचिंग है ये। एक नाम का बपतिस्मा कौन लाया भाई? तुमने लाया? बाइबल में तो नहीं है, जिसको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। फिर ऊपर से रबा रबा शबा शबा, ऊपर से पैसे को लूटना दशमांश के नाम पे, फिर ठपक ठपक नीचे गिराना। और ऐसे कितने सारे कल्ट ग्रुप्स हैं। माता यरूशलेम है, ओनली जीसस है, वन गॉड वाले, इल्यूमिनेटी वाले, पता नहीं क्या क्या, कोई एक नाम है, बर्नम ऐसा कुछ नाम है, मॉर्मन्स, ये सारे के सारे कल्ट ग्रुप में आते हैं। और अगर वो बचा कुछ है उनका, उसको झेलते बैठो तो आजकल नए नए पॉपकॉर्न की तरह अलग से उठ रहे हैं। कोई कुछ सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है। एक कहता है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह का भाई है, बकवास की टीचिंग। फिर कहता है कि हम अर्पण की चीज खा सकते हैं, फिर कोई कुछ सिखाता है कि वाइन पी सकते हैं। बताइए, उनको नहीं झेल के थक रहे तो यहां पे पॉपकॉर्न की तरह अलग से ये उछल रहे। इन सबको एक ही जवाब है यीशु का, तुम खुद तो नहीं जा रहे हो और दूसरों को भी नहीं जाने दे रहे। वचन 15, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुना नरकीय बना देते हो। इसलिए मैं सबको कहता हूं, ये हो गया कल का बात, इसलिए मैं सबको कहता हूं, किसी को फॉलो करने से पहले सोच समझ के फॉलो करना। डैनियल भाई ऐसा बोलकर कहीं आप उनके सब्सक्राइबर्स को आप अपनी तरफ तो नहीं खींच रहे। मुझे खींच के क्या मिलने वाला है? नंबर 1, क्या मैं पैसे कमाता हूं? बिल्कुल नहीं। नंबर 2, क्या मुझे फेमस होना है? मैं ऑलरेडी फेमस हूं। जब 20 साल गाना गाता था तो मैं तो पूरे भारत में फेमस हूं। तीसरी बात, अगर गलत ट्रैक पे चल रहे हो तो मैं खींचूंगा। अगर गलत शिक्षा पे हो मैं तो खींचूंगा, और मैं चाहूंगा कि वो लोग उसको अनसब्सक्राइब करके हमारे पास आए, क्योंकि आपको परमेश्वर के राज्य में पहुंचाना है ना। दोस्तों, एपिसोड नंबर 5 जो कि कल है शुक्रवार और उसके बाद है शनिवार, तो ये 2 दिन एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जिसको मैंने आखिरी में रखा है, और वो है एंजल ऑफ द लॉर्ड, यावे, यहोवा। मैं इसके ऊपर बात करूंगा, और मैं आपको अभी से बता दूं कि एंजल ऑफ द लॉर्ड जिसके ऊपर मैं बात करूंगा उसको 2 पार्ट में या 2 बातों में रखूंगा। एक यहां पे लिखा, 2 बातें हम आपको कल आपको बताएंगे। एक, एंजल ऑफ द लॉर्ड कौन है, और यहोवा के दूत यानी कि एंजल ऑफ द लॉर्ड में समानताएं क्या क्या है, सिमिलैरिटीज क्या क्या है, ये आपको मैं कल बताऊंगा। तो जिसके चलते मैं इसी स्लाइड के साथ आज का प्रोग्राम, और मैं चाहता हूं कि कल और परसों बड़ी अपेक्षा के साथ आप आए, क्योंकि ट्राइयून गॉड को मैंने न्यू टेस्टमेंट से नहीं बता रहा हूं, मैं ट्राइयून गॉड को फादर, सन, होली स्पिरिट, मैं आपको ओल्ड टेस्टमेंट से बता रहा हूं। सोच के देखिए, अगर ओल्ड टेस्टमेंट में अगर बताने के लिए मेरे 5 से 6 एपिसोड जा रहे हैं, तो न्यू टेस्टमेंट में तो पूरा का पूरा खजाना है। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी स्तुति करता हूं। मेरी प्रार्थना है कि जितने लोगों ने आज सुना है प्रभु, उन सभी के जीवन में अद्भुत काम करें और वे सत्य को जान सके और आपके नजदीक आ सके। ऐसी प्रार्थना मैं आपसे करता हूं। आपको महिमा स्तुति देते ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल ठीक रात 8 बजे। वीडियो को खूब शेयर करें, अपना ख्याल रखें, और कल इस टॉपिक के लिए भी आप लोग तैयारी के साथ आए। जय मसीह।